लेट्स कंटिन्यू विद स्टैटिस्टिक्स। हम मीडियन के क्वेश्चंस कर रहे थे। मीडियन था मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, और मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ती है, CF, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। ये सेम क्वेश्चन एज इट इज़ बहुत बार आता है एग्जाम्स में। नियॉन लैम्प्स का लाइफ टाइम दिया है आवर्स में 1500 टू 2000, 2000 टू 2500, 2500 टू 3000। पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है, क्लास साइज कितना है, 500, 500 का गैप है, क्लास साइज पता चल गया 500। नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है और हमसे पूछा है फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। लैम्प का मीडियन लाइफ टाइम मतलब मीडियन इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। जैसे ही आपको पता चल गया कि आपको मीडियन निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ लैम्प्स मतलब ये आपकी फ्रिक्वेंसी का कॉलम है। इसके आगे आप एक और लाइन बनाएंगे और वहाँ क्या लिखेंगे, CF। CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, मतलब ऊपर से नीचे फ्रिक्वेंसी को ऐड करते चले जाएं। तो हमारी वैल्यू, पहली वैल्यू तो एज इट इज़ आती है, ये 14 ऐसे ही यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 14 + 56, तो वैल्यू ऐड होकर के आ गई 70। 70 में फिर इस 60 को प्लस करके यहाँ लिखेंगे, 70 एंड 60 ऐड होके क्या हो गया 130। 130 में 86 को प्लस किया तो 6, 13 और 8 21, 216। फिर इसको ऐड किया तो 16, 6 और 4 10, कैरी 1, 21, 22 और 7 29, 290। अभी की अभी दोबारा कैलकुलेशन वहीं चेक कर लो, एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो दोबारा वहीं पे उसी वक्त कम टाइम लगेगा, चेक करते चलो। जैसे यदि मैंने ऐड किया तो मैं सब्ट्रैक्ट करके देख सकती हूँ कि 10 - 4 = 6, 29 - 8 = 21, है ना, करेक्ट है मेरा। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे इसको तो 2, 9 एंड 6 15, कैरी 1 3, 52। इसको ऐड करेंगे 8 और 2 10, कैरी 1 5 6 4 0, 400। तो मेरा टोटल वैल्यू करेक्ट आ गई, 400 लैम्प से फाइनल वैल्यू 400 आ गई। तो अब आपको पहली बात तो क्या पता चला कि n क्या है, 400, तो n/2 क्या हो गया, 200। अब हमें क्या देखना है, 200 किस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में है और वो कौन सी क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग है, जिसके भी है वही आपकी क्या होगी, मीडियन क्लास। वी नीड टू फाइंड द मीडियन क्लास फर्स्ट। तो बेटा 200 कहाँ आ रहा है, ये वाले में, जिसमें 216 आ रहा है, दैट बिलोंग्स टू 200 वाली क्लास। तो ये वैल्यू आपकी 200, 130 तक यहाँ है, उसके बाद 216 तक यहाँ है, तो ये जो क्लास है ये आपकी क्या बन गई, मीडियन क्लास। जैसे ये मीडियन क्लास बनी, ये वैल्यू क्या बन गई, F, और ये 130 क्या हो गया आपका, CF। और लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L की वैल्यू क्या हो गई, L इज 3000। क्लास साइज H, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वॉज 500। सारी क्लास यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म है, हमने पहले ही देख लिया था। F की जगह पर क्या आएगा, 86, और CF की वैल्यू क्या हो गई, 130। ये CF का कॉलम है, पर फॉर्मूले में जो CF की जगह पर CF की वैल्यू रखनी है वो मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की CF होती है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। F की जगह मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी आएगी, CF की जगह मीडियन क्लास की पहले वाली क्लास की CF आएगी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इस तरह से नोट की। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 - CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय H। अब तक तो याद हो गया होगा, आई होप आपको फॉर्मूला। वीडियो पॉज करके अपने आप करें और फिर देखें सॉल्यूशन आया या नहीं आया। L क्या है, 3000, n/2 200 माइनस CF इज 130 डिवाइडेड बाय F दैट इज 86 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज विच इज़ 500। यहाँ पर ब्रैकेट ही लगा लो ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, और 6 जैसा लिखना, नहीं तो मालूम पड़ा 0 समझ के कैंसिल कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखें क्या हो रहा है, 3000 प्लस 200 में से 130 माइनस हुआ, क्या बचा, 70।
70 को मैं 500 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 5 ज़ा क्या होगा 35, एक ज़ीरो इधर था 70 का और 2 ज़ीरो वहाँ है, तो 35,000 डिवाइडेड बाय 86, ये वैल्यू आई। अभी 2 से तो कैंसिल होती है, 2 से कैंसिल कर दें, दिस इज़ 43, ये 2 से कैंसिल होगा, क्या आएगा 175, 2 1 ज़ा 2, 17 2 ज़ा 34, बचेगा 1, 2 5 ज़ा 10 और 2 ज़ीरो। फाइन, अब मुझे इस नंबर को 43 से डिवाइड करना है, एलसीएम लेने का कोई सेंस नहीं है, उससे कोई काम आसान नहीं होगा, आपको इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा 43 से। 4 का टेबल तो आता है ना, तो 4 से हम अंदाज़ा लगाएं, 4 4 ज़ा 16 होता है, तो 43 4 ज़ा क्या होगा 43 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, 172 परफेक्ट है, 4 टाइम्स गया 172 आया, बचेगा 3, ऊपर से हमने ज़ीरो कॉपी किया। अब 30 डिवाइड नहीं होता है तो यू नीड टू पुट अ ज़ीरो हियर, देन यू विल कॉपी अनदर ज़ीरो। अब 4 के टेबल में 30, 4 7 ज़ा 28 होता है, तो 43 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखें, 7 3 ज़ा 21, बचेगा 2, 7 4 ज़ा 28 और 2 30, 301 ज़्यादा है, मतलब 6 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 6 आएगा, 6 3 ज़ा 18, कैरी 1, 6 4 ज़ा 24 और 1 25, माइनस करेंगे बचेगा 2, 6 माइनस हुआ बचेगा 4, और अब डेसिमल लगा करके हम एक ज़ीरो ले लेंगे, 420 ऑब्वियसली आई थिंक 9 या 8 टाइम्स जाएगा, 43 9 ज़ा करें, 9 3 ज़ा 27, बचेगा 2, 9 4 ज़ा 36 और 2 38, 387, और 10 ज़ा तो 430 हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो 9 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या आ गया 387, सफिशिएंट है 406.9 तक, मुझे आगे ज़रूरत नहीं है, या मैक्सिमम आप डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक निकाल लो, टू बी एक्यूरेट 10 माइनस 7 इज़ 3, 12 माइनस 9 इज़ 3, फिर एक ज़ीरो लग गया 330, 330 7 ज़ा ये था, 8 ज़ा कैलकुलेट करें तो 43 8 ज़ा ज़्यादा है तो 7 टाइम्स जाएगा। अब हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी वैल्यू आ गई 406.97, तो 3000 प्लस 406.97 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, इसको ऐड करेंगे 3406.97, लाइफ टाइम इन आवर्स उसका क्या आ गया 3406.97 इज़ द मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो बस ये ऐसे ही करना है कैलकुलेशन, और इसी में यदि आपको मोड निकालना होता तो हम क्या करते, मॉडल क्लास कौन सी होती, सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ दिख रही है 86, मैक्सिमम वैल्यू 86, तो ये आपकी क्या हो गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इज मॉडल क्लास, तो L क्या हो जाता 3000, क्लास साइज सेम 500, ये आपका हो गया F1, ये आपका हो गया F0, ये आपका हो गया F2, और ये मत करना कि मीडियन कर रहे हैं तो मोड का फॉर्मूला भूल गए, हाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है ऐसी गड़बड़, तो मोड इक्वल टू क्या था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 3000 प्लस F1 86 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 86 माइनस 60 माइनस 74 मल्टीप्लाइड बाय 500, सॉल्व करें 3000 प्लस 86 में से 60 माइनस हुआ बचा 26 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 60 और 74 ऐड होके क्या हो गया 6 134 माइनस आगे 2 6 12 कैरी 1 2 8 16 17 172 में से 134, मतलब ये वाली कैलकुलेशन हमारी क्या आ गई, ये डिनोमिनेटर वाली आई है 172 माइनस 134, तो 12 माइनस 4 इज़ 8, 12 माइनस 4 इज़ 8 एंड 7 माइनस 4 इज़ 4, ऐड करके देख लूँ 8 प्लस 4 12 कैरी 1 4 कैरी 1 4 5 और 3 8, तो 38 आएगा फिर, तो 8 प्लस 4 12 कैरी 1 3 3 6 और 1 7 38 आएगा बेटा, 38 है तो ये 2 से कैंसिल होता है, 13 2 ज़ा 26, ये आ गया 19, बस अब कैंसिल नहीं हो रहा, अब हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, साइड लाइन कलर शुड बी ऑल्सो ब्लैक, तो अब हम इसको क्या करेंगे 3000 प्लस 13 5 ज़ा 6500 डिवाइडेड बाय
19। तो 6500 को 19 से डिवाइड करें। 19 3 सा 57, और यहाँ पे तो 19 आएगा, यहाँ 3 सा 57, बचेगा 8। ये हो गया 0, 19 4 सा 76, बचेगा 4। ये आ गया 0, 40, 19 2 सा 38, बचेगा 2। 20, 19 1 सा 19, बचेगा 1। फिर डिवाइड नहीं होगा, एक 0 आ जाएगा। 342.10, तो 3000 प्लस 342.10 ऐड करेंगे तो 3342.1। ये आपका क्या आया, मोड। तो हमने मोड भी निकाल लिया, हमने मीडियन भी निकाल लिया। ठीक है, हर क्वेश्चन में कोशिश करो कि जो भी चीज़ें आपको आती है सारी कैलकुलेट करो, ताकि आपका गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. Determine the median number of letters in the surnames, find the mean number of letters in the surname, और मोड भी निकालो। मीन, मोड, मीडियन तीनों ही निकालने का बोल रहा है। तो अभी आपको मोड और मीडियन आता है, तो पहले मोड निकाल लेते हैं। तो मोड के लिए हमें क्या देखना है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लिए सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या दिख रही है, ये। तो ये आ गई आपकी F1, ये वैल्यू हो गई F0, ये वैल्यू हो गई F2, और L हो गया 7, और क्लास साइज H क्या है, 10 - 7 = 3। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट करें, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी, L इज 7 प्लस F1 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज इज 3। ठीक है, अब 7 प्लस 40 में से 30 का क्या बचा, 10। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, 30। 42 ज़ा 80, 80 माइनस 30 इज 80 माइनस 46 हो गया। 80 में से 46 को माइनस करोगे, 4 50 और 30, 34, 4 6 10 कैरी 1 4 3 8, करेक्ट। तो वैल्यू आ गई आपकी, ये वाली सॉल्व करके 30/80 माइनस 46, उसको आप लिखोगे 34। तो ये क्या बन गया फाइनली, 7 प्लस 30/34। 2 से कैंसिल होगा, 15 और 17। अब 15 को 17 से डिवाइड करें तो डिवाइड ही नहीं होगा पहले तो डेसिमल आ गया। हाँ, तो 150 हो गया। 150 को 7 से डिवाइड करें, 17 से, 17 9 सा 153 होता है, तो 8 जा जाएगा, 136, 14। तो फिर एक ज़ीरो लग गया, 9 फिर से 8 टाइम्स आएगा, तो 0.88 आ गया। तो 0.88 ऐड कर दिया, 7.88 आपका क्या आया, मोड। तो इस क्वेश्चन का मोड ही आ गया। अब हमको क्या निकालना है इसमें, मीडियन। तो मीडियन के लिए आपको क्या पता है, सबसे पहले आपको इसमें क्लास CF की जोड़नी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, एक कॉलम ऐड कर दें इसमें। 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19, सब में क्लास साइज यूनिफॉर्म है 3 का। ऑल क्लासेस आर कंटिन्यूअस, सो नो इशू। ये 6 एज इट इज़, 6 + 30 is 36, 36 + 40 is 76, 6 6 12 कैरी 1, 7 8 9 92, 92 और 4 96, 96 और 4 100। हमें क्वेश्चन में दिया था 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड, तो n तो 100 आना ही था। तो n/2 क्या हो गया, 50। किस में लाई कर रहा है 50, इस वाले कॉलम में। तो ये आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास। जैसे मीडियन क्लास मिली, L क्या हो गया 7, H क्या हो गया 3। मॉडल क्लास भी हमारी यही थी, मीडियन क्लास भी यही आई है। और मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी, हाँ, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी आपकी क्या है 40, और मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या है 36। ये सब वैल्यूज़ लिखनी है। फिर फॉर्मूला मेंशन करोगे कि मीडियन क्या होता है, L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H।
क्लास साइज, तो वैल्यू क्या आएगी, L मतलब 7 प्लस n/2 मतलब 50 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज इज 3। ठीक है, तो ये हो गया 7 प्लस 50 में से 36 माइनस हुए 440 14 इंटू 3/40, 2 से कैंसिल होगा, 2 7 ज़ा 14, 2 से ये कैंसिल हुआ 20, तो ये हो गया 7 3 ज़ा 21/20। तो इसको 2 से कैंसिल करो, डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट कर दो, तो हम इसको 2 से कैंसिल करते तो 21/2 इज एक्चुअली 10.5, हाँ, और डेसिमल एक प्लेस और शिफ्ट होगा तो 1.05, तो वैल्यू क्या आ गई 7 प्लस 1.05, तो आंसर क्या आया 7 और 1 ऐड होके हो गया 8.05। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या आ गया, मीडियन वैल्यू हो गई 8.05। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास के 30 बच्चों का वेट दिया है, मीडियन वेट निकालना है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो यहाँ पर भी मीडियन निकालना है, मीन्स वी नीड टू ऐड CF का कॉलम, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 5 प्लस 8 13 प्लस 6 19 प्लस 6 25 और 3 28 और 2 30 स्टूडेंट्स था, तो n 30 आया, नहीं आया तो चेक करो कहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे जरा से देखो क्या, एक कंसेप्ट ईजी है पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो मैं जानती हूँ आप लोग कितनी अच्छी करते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट कैलकुलेशन मिस्टेक्स की, समझ में ही नहीं आता है कि 10th क्लास में आप मतलब आ गए और आपको बेसिक्स ही बहुत ही गड़बड़। AP का पेपर अभी चेक किया एंड इट वॉज मतलब कुछ लोगों का तो देख करके मतलब एक कुछ मैं भूल गई अभी कैलकुलेशन, उसको डिवाइड करना था, वो बीच में डेसिमल 10 लगना चाहिए ना, वही अभी जैसे 0 आता है वो नहीं लगाया अधिकतर लोगों ने, तो बहुत बिना बात के नंबर लूज़ हुए। बाकी सारा AP का कंसेप्ट सीख गए, प्रॉब्लम क्या है AP सबको आ गई, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को AP क्लियर है, फॉर्मूला भी आता है, अप्लाई करना भी आता है, पर ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स, कहीं प्लस करके गलत लिख दिया, कहीं माइनस करके गलत लिख दिया, कहीं डिवीजन में गलत लिख दिया, तो आंसर सही नहीं आता, आंसर सही नहीं आएगा और स्टेप गलत हो गई वहाँ पे तो सारे नंबर कट ही जाएंगे। तो थोड़ा सा छोटी बातें हैं वो ध्यान रखें आप। 2 प्लस 3 5 प्लस 8 13, ये तुम्हें डाउट है ना, तो 13 में से 8 माइनस करके देखो, यही आना चाहिए, हाँ 19 में से 6 माइनस करो, ये आना चाहिए, प्लस कर रहे हो तो माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड कर दो, रिवर्स ऑपरेशन करके देखो उसी वक्त, ये मत सोचो कि मैं पहले पूरा कर लूँ और फिर चेक करूँ, उसी वक्त बहुत कम टाइम लगता है सेम टाइम पे करने में, पूरा करने के बाद आप करने आएंगे कैलकुलेशन चेक तो गड़बड़ हो जाएगी। तो n/2 क्या हो गया, 30 का हाफ मतलब 15 किस क्लास में लाया कर रहा है, ये वाली 13 तक नंबर यहाँ है, 13 से 19 तक यहाँ है, तो 15 इसमें आएगा, तो 55 to 60 हमारी क्या हो गई, मीडियन क्लास। हमको जैसे ही मीडियन क्लास मिलती है हम सबसे पहले लिख देते हैं लोअर लिमिट क्या है 55, क्लास साइज क्या दिख रहा है 60 में से 55 को माइनस किया 5, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 6 और इसके पहले वाले की CF 13, अब ये 6 थोड़ा ढंग से लिखना, ठीक है। फिर फॉर्मूला मेंशन करो, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H। ब्रैकेट से हमेशा इजी होता है, कभी गड़बड़ होने की चांस ही नहीं होते। L हमारी क्या है 55 प्लस n/2 इज 15 माइनस CF इज 13 डिवाइडेड बाय F मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वैल्यू क्या आई 55 प्लस 15 में से 13 गए बचा 2 इंटू 5 अपॉन 6, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 5 अपॉन 3 तो 55 प्लस 3 1 ज़ा 3 बचेगा 2, तो 1.6666 आएगी, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.67 लिखते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 56.67। ये आपका क्या आ गया मीडियन। विद दिस योर कंसेप्ट ऑफ मीडियन इज ओवर। अब हम आ गए मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। आपके सिलेबस में ही ग्रुप्ड डेटा है। यदि हमें बहुत सारे लोगों के मार्क्स और उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो तो फ्रिक्वेंसी को हम F1 F2 F3 से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर्स को हम जो क्लास मार्क्स हैं, हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन X1 X2 X3 से। तो हम मीन निकालने के लिए क्या करते थे, हमारा मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल
ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन हैं उससे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलता था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे हमें मिलता था मीन, और मीन को हम किससे डिनोट करते थे, एक्स के ऊपर बार लगा के। दिस इज द सिंबल फॉर राइटिंग मीन, एक्स बार रिप्रेजेंट्स मीन ऑफ डेटा। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के लिए हमने क्या किया, कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया, तो F1 को x1 बार आया है, x1 F1 टाइम्स आया है, मल्टीप्लाई किया, x2 F2 टाइम्स आया है, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के लिए उन सबको ऐड किया, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए सबकी फ्रिक्वेंसी को ऐड किया। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या बना, x बार इक्वल टू F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3, ऐसे करते करते जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं Fn xn तक, और डिनोमिनेटर में सारे ऑब्जर्वेशंस का सम, तो F1 प्लस F2 अप टू Fn, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाँ, वो 10 हो, 50 हो, 100 हो, हज़ारों, लाख हो, करोड़ हो, जो भी नंबर है। तो अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा वर्ड यूज, सिग्मा सिंबल यूज़ कर लेते हैं। ये इतना लंबा लिखने की बजाय हम ग्रीक लेटर सिंबल सिग्मा, कैपिटल सिग्मा, विच मीन्स समेशन, मतलब सम ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशन। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं, सिग्मा Fi xi, और नीचे क्या होगा, सिग्मा Fi। इसका मतलब यही है, आई की जगह पहले क्या रखो 1, तो F1 x1, फिर प्लस का साइन, फिर F2 x2 प्लस F3 x3, ये वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका फॉर्मूला ये बुक में दिया है, आपने पढ़ा हुआ भी 9th में। x बार का फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा आई इक्वल टू, आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, कहाँ तक जा रहा है, n से। हाँ, दिस इज द रेंज। यदि 10 होता तो आई इक्वल टू 1 to 10 लिख देते हैं, 100 होता तो 100, n मतलब जो भी नंबर तक जा रहा है, तो आई इक्वल टू 1 to n Fi xi, और डिवाइडेड बाय सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक Fi। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया फॉर कैलकुलेटिंग मीन, विच मोर ब्रीफली इज रिटन एज। अब हम इसको, ये सिग्मा में जो हमने रेंज लिखी i इक्वल टू 1 to n, ये भी हटा देते हैं शॉर्ट में, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi। ये आपका क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, दिस इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। इस तरह से मीन निकालना, मतलब फ्रिक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करें, सबको ऐड करें और टोटल से डिवाइड कर दें तो हमें मीन मिल जाएगा। मीन मतलब एवरेज। तो ये फॉर्मूला आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड। एंड ऑब्वियसली Fi xi की वैल्यू कैलकुलेशंस बड़ी लेंदी होंगी, उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है। तो फिर हमारे पास दूसरी मेथड्स भी होती हैं, वो हम पहले इसको डायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे, फिर बात करते हैं। तो आपको फर्स्ट एग्जांपल में बोला है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। तो क्या बोला कि 10 नंबर एक बच्चे के आए, 20 नंबर एक बच्चे के आए, 36 तीन के हैं, 44 के हैं, 53 के एंड सो ऑन। किस बच्चे के कितने कितने नंबर आए। हाँ, जब रिपीटेशन है तो फ्रिक्वेंसी अपन टेली मार्क्स लगाते थे ना, वो टेली मार्क्स लगा के इस तरह से कॉलम बना दिया। अब हम इसका मीन निकालना चाहते हैं, तो ये वैल्यू हमारी xi है और ये हमारी Fi है। हमको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अब 36 को ऐड करना है तो 3 बार ऐड करेंगे ना, 36 36 36। उसकी बजाय हम क्या कर लें, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 40 4 बार ऐड करेंगे तब भी 160, 44 ज़ा भी 160। तो हम उसको मल्टीप्लाई करके सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, मार्क्स जो ऑब्टेन्ड है वो इस फॉर्म में लिख दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिख दिए, इनको मल्टीप्लाई किया, 10 1 ज़ा 10, हाँ 20 1 ज़ा 20, 36 3 ज़ा 108, 44 ज़ा 160, इस तरह से लिख दिया। तो हमें क्या पता चल गया, Fi xi, और इन सबको प्लस किया तो ये सिग्मा Fi xi की वैल्यू आ गई। और फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में सबको ऐड किया तो वैल्यू किसकी आ गई, सिग्मा Fi की। अब मीन का फॉर्मूला क्या था, x बार इक्वल टू सिग्मा Fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi। तो हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारी मीन की वैल्यू क्या आ गई, 59.3। बट आप यदि इसको करते, अभी मैंने मल्टीप्लाई एक्चुअली नहीं किया, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपस में ऐड करोगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम इसको डेटा जो है इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं कि 0 to 10, 10 to 20 कितने बच्चों के आए, है ना, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम इसको ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे क्लास इंटरवल
10 to 25 में 2 बच्चे हैं, 25 to 40 में 3, ऐसे कर दिया। अब हमको इसका भी क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हमें यहाँ पर अब ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को कि 25 से, तब हमको क्या चाहिए, क्लास मार्क। मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था फॉर कैलकुलेटिंग क्लास मार्क। फॉर्मूला क्या था, क्लास मार्क इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे ये क्लास है 10 to 25, इसकी लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 25 है, और मैं इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूं, 35 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा क्लास मार्क क्या आया, 17.5। तो इसका क्लास मार्क आपका आएगा 17.5। अब 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू क्या हो गई, 35। अब देखो यहाँ क्लास साइज यदि आप देखते, क्लास साइज तो आप जानते ही हो, मोड और मीडियन पढ़ चुके हो। एच क्या है, 15, यूनिफॉर्म है, 15 15 15 का गैप। तो आपने पहला क्लास मार्क ऐड करके निकाला, अगले के लिए हम इसी में 17.5 में 15 ऐड कर देते, हमारा सीधे आ जाता 32.5। फिर 15 ऐड किया तो क्या हो जाता 47.5। फिर 15 ऐड किया तो क्या आएगा 52, 62.5। फिर ये आ जाता 67, 77.5। सेम पैटर्न चल रहा है, हाँ, 17, 47, 77। अब ये 30 का गैप हो गया ना, 32, 62, 32 ऐड करो, 30 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 92.5। हमारे क्लास मार्क फटाफट निकलते हैं, क्योंकि यदि हमें सेम पैटर्न चल रहा है, क्लास साइज यूनिफॉर्म है, तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट योर क्लास मार्क। हाँ, तो मिड पॉइंट या क्लास मार्क हर क्लास का निकालने का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हमको मीन के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्लास मार्क। जो वैल्यू मैंने निकाली थी, तो हमने जैसे मोड में हम मॉडल क्लास ढूंढते हैं, मीडियन में हम CF निकालते हैं, फिर मीडियन क्लास ढूंढते हैं, मीन के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्लास मार्क निकालते हैं XI। तो ये हमको डेटा दिया था, ये फ्रिक्वेंसी गिवन थी, और हमने यहाँ XI निकाला 10 + 25/2। और फिर हमको पता है क्लास साइज सेम चल रहा है, तो बजाय इसके कि हम सबको ऐड करेंगे 25 और 40, 65 फिर डिवाइड बाय 2 किया 32.5 आएगी वैल्यू सेम, हमने डायरेक्टली इसी में 15 15 ऐड करते चले गए। फिर अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, FI/XI का प्रोडक्ट। हाँ, तो FI/XI निकाला, अब इन सबको ऐड किया तो हमें मिल गया सिग्मा FI/XI। फ्रिक्वेंसी के कॉलम को ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, सिग्मा FI। अब हम इनको आपस में डिवाइड कर दें तो हमारा मीन क्या आया, 62। दिस न्यू मेथड ऑफ, अच्छा ये डायरेक्ट मेथड है, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ओके, मैंने सॉरी उसको बोल दिया था डायरेक्ट मेथड। सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, फॉर्मूला वही है ना, x बार इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। वहाँ पर हम XI एक्चुअली क्लास मार्क कैलकुलेट नहीं किया था, अदरवाइज सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI इज़ योर डायरेक्ट मेथड, जबकि XI क्या है, क्लास मार्क। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम इनमें से ही किसी नंबर को मीन अज्यूम कर लेते हैं। हाँ, क्लास मार्क में से मीन अज्यूम किस में से करेंगे, क्लास मार्क के कॉलम में से, फ्रिक्वेंसी में से नहीं करेंगे। हाँ, नॉट फ्रॉम फ्रिक्वेंसी। एज्यूम मीन किस में से होगा, मीन अज्यूम होगा XI के कॉलम में से। जनरली वी टेक मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। हाँ, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को जनरली हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है, और फिर बाकी वैल्यूज़ का हम उससे डेविएशन निकालते हैं कि कितने कितने का फ़र्क है। और क्लास साइज यूनिफॉर्म होता है तो डेविएशन भी आपका सिंपल नंबर में आ जाता है, 10, 20, 30, 40 टाइप्स। तो कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने उसको मीन अज्यूम कर लिया 47.5 को या 47.5 को। अब 47.5 को हमने मीन अज्यूम कर लिया तो हम उसका डेविएशन निकालेंगे। देखो हमने क्या किया, हमने इसको अज्यूम कर लिया, मतलब अभी तक हमारा वो चीज़ सेम है कि हमने हमारा क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, हमने क्लास मार्क निकाला। इसके बाद हमने क्या करना है, हम डायरेक्ट मेथड बहुत कम यूज़ करते हैं, यदि बोला हो वो बोलते कभी भी नहीं कि यूजिंग डायरेक्ट मेथड, हम अज्यूम मीन मेथड ही यूज़ करते हैं। और इससे भी अच्छी आपकी स्टेप डेविएशन मेथड है जो इस साल आपके सिलेबस से हट चुकी है। अदरवाइज दैट इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि उसमें क्या है, कॉमन नंबर से डिवाइड भी हो जाता है तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है। तो यहाँ पर अब देखो हमारा क्या होगा, हम इसको
हमने क्लास मार्क में से एक नंबर को मीन अज्यूम करना है। मैंने आपको क्या कहा, मिडिल मोस्ट। अब यहाँ कितने थे, 1 2 3 4 5 6 है ना। इवन में थोड़ी सी दिक्कत जाती है कि थर्ड को लें कि फोर्थ को लें, तो आपकी मर्जी। आपने सपोज 47.5 को मीन अज्यूम कर लिया, तो अब हम इसका डेविएशन इसी नंबर से निकालेंगे। तो xi माइनस 47.5 इज नोन एज di। हम di कैलकुलेट करेंगे विच इज xi माइनस a। 47 को हमने क्या अज्यूम किया है, 47.5 को a से, तो xi माइनस a आपका di का फॉर्मूला है। और देखो इसके सब्ट्रैक्शन का तरीका बड़ा आसान है बेटा। आप क्या करो, आप सिंपली सबसे पहले इसी को इसमें से माइनस कर दो। तो नंबर को खुद से माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0। अब आपकी वैल्यू क्या आएगी, जो आपका क्लास मार्क है, सॉरी क्लास साइज है, उसका टेबल चलेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 15, फिर 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, और ऊपर क्या आएगा, ये वैल्यू छोटी है ये बड़ा है, तो ऊपर माइनस में आएगा, -15 -30। सिंपल, एकदम आसान है। हाँ देखो आप इसके नीचे यही लिखा होगा, -30 -15 0 15 30 45। हम ऐसे भी आ सकते थे, हाँ ये वैल्यूज़ लेने के लिए हम ऐसे भी आ सकते थे कि हम 17.5 में से 47.5 माइनस करते, पर आपको थोड़ा सोचना पड़ता। सबसे आसान क्या है, जिसको आपने मीन अज्यूम किया है उसके आगे के कॉलम में लिखो 0, उसके नीचे क्लास मार्क, आपका क्लास साइज का टेबल h की जो भी वैल्यू है, h 15 था, 15 का टेबल, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। ऊपर भी वही टेबल, पर यहाँ से शुरू होगा, 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा और होते तो 15 3 ज़ा, पर ऊपर साइन 0 के ऊपर वाले सारे साइन नेगेटिव आएंगे, 0 के बाद वाले सारे साइन पॉजिटिव आएंगे। याद रहेगा, सिंपल बात। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें fi और di इनका प्रोडक्ट निकालना है। आसान हो गया, इससे मल्टीप्लाई करने से इसको मल्टीप्लाई करना इजी हो गया। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 30, 30 2 ज़ा 60, 15 3 ज़ा 45, साइन जो भी थे ये तो 0 हो गया, 6 15 6 ज़ा 90, 30 6 ज़ा 180, 6 × 45 इज 270। अब इसका एडवांटेज क्या है बीच वाले नंबर लेने का, थोड़े नंबर पॉजिटिव हैं, थोड़े नंबर नेगेटिव हैं। जब ओवरऑल हम इन दोनों को, अब हमको इसका सम निकालना है, तो कुछ नंबर आपके प्लस में आएंगे, कुछ नंबर माइनस में आएंगे। ओवरऑल वैल्यू प्लस माइनस होकर छोटी वैल्यू बचेगी, है ना। तो हमारी सिग्मा FI/DI की वैल्यू कई बार नेगेटिव भी आ जाएगी। ये नेगेटिव कब आएगी, जब आपने मीन ज़्यादा नंबर को अज्यूम कर लिया हो, जब आपने वैल्यू जो अज्यूम की है मीन की, वो एक्चुअली मीन की वैल्यू से ज़्यादा है, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और जब ये पॉजिटिव आ रही है, मतलब जिसको हमने मीन अज्यूम किया है मीन की वैल्यू से एक्चुअली ज़्यादा आएगी, तो नंबर ऐड होगा। अब हमारा फॉर्मूला है मीन का, सिग्मा x बार इक्वल टू a, जो मीन अज्यूम किया है वो, प्लस ये सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। अपॉन में तो हमेशा फ्रिक्वेंसीज का सम ही आएगा। देखो पिछले क्वेश्चन में आपका क्या आ रहा था, सिग्मा FI/XI, XI की जगह यहाँ पर क्या बन गया, DI, और यहाँ पर हमने DI के लिए क्या किया था, a माइनस किया है सब में, तो यहाँ पर a प्लस कर दिया। हो गया फॉर्मूला यार, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। अब हमने ये 47.5 प्लस वो वैल्यू 435, सिग्मा FI स्टिल 30, इसको इससे डिवाइड किया, सॉल्व किया, मीन की वैल्यू वही आई जो पिछले पार्ट में आई थी, तो आंसर सेम आया, कैलकुलेशन आसान हो गई। इसीलिए हम अज्यूम मीन मेथड यूज़ करते हैं, और आपको भी अज्यूम मीन मेथड ही यूज़ करनी है। डोंट गो फॉर डायरेक्ट मेथड, इट इज़ नॉट प्रेफरेबल। वो फ़ायदे की नहीं है, उसमें कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, इसके बाद एक और मेथड थी, आपने यदि ध्यान दिया हो तो ये जो नंबर्स आए थे आपके, ये क्लास मार्क का टेबल था, क्लास साइज़ का, सॉरी पता नहीं क्लास साइज़ की जगह बार बार क्लास मार्क आ रहा है मुँह में, क्लास साइज़ का टेबल था। तो हम इसको पूरे को 15 से डिवाइड कर देते तो कैलकुलेशन और इजी आती ना। तो हम इसको पूरे को यदि 15 से डिवाइड कर दे तो ये 0 1 2 3 और ये -1 -2, फिर मल्टीप्लिकेशन और इजी हो जाता हमारा FI/UI। तब हम इसको क्या कहते हैं, FI/UI। तो ये जो मेथड थी कि हमने इसको, ये DI को हमने क्लास साइज दैट इज़ H से डिवाइड किया, तो हम उसको बोलते हैं UI। हाँ, और फिर हम FI/UI निकालते, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसका सम निकालते, और सिग्मा FI तो निकालना ही पड़ेगा। फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस हमने H से डिवाइड किया,
तो h से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तब भी देखो हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारा फाइनल आंसर वही आया जो पहले आया। दिस इज़ नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड अभी आपके सिलेबस से हट गई है, हाँ, दिस हैज़ बिन रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस एंड दिस वाज द बेस्ट मेथड। हटानी चाहिए थी डायरेक्ट मेथड, तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं हटाई है, स्टेप डेविएशन हटा दी, जिसमें बहुत आसान थी कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन करना इतना ईजी था बेटा। देखो इसमें पता है हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली, हमने देखा, हमने इसको ये भी नहीं लिखते हम डी आई वी आई, कुछ नहीं लिखते हम, सीधे क्या करते थे, हमने इसको मीन अज्यूम किया, इसके आगे क्या आ जाएगा, 0। अब हम जब टेबल से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 आता है, तो ऊपर आएगा -1 -2, नीचे आएगा +1 +2 +3। ये कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, और बस फिर सीधे मल्टीप्लाई, 2 2 4, 3 1 3, हर एक नंबर को 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना है। एवरीवन कैन डू दैट। तो दिस वाज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व। तो कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप इससे कर सकते हो, कैलकुलेशन चेक करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सबसे आसान थी। अब आपको बोला है वी नोट दैट द स्टेप डेविएशन मेथड विल बी कन्वीनियंट टू अप्लाई इफ ऑल द DIs हैव अ कॉमन फैक्टर, वो सेम हो, h सेम हो, तब फायदे की है। द मीन ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 3 मेथड्स इज सेम। हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने मीन किस मेथड से निकाला, मीन की वैल्यू सेम ही आएगी। डायरेक्ट मेथड से निकालो, अज्यूम मीन से निकालो, या स्टेप डेविएशन से, बशर्ते आप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। फिर आपको बोल रहा है द अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आर जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। हाँ, डायरेक्ट मेथड के सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसलिए ये यूज़ करना है। द फॉर्मूला x बार इक्वल टू a दिस होल्ड्स इफ a एंड h आर नॉट एज गिवन अबव बट आर एनी नॉन जीरो नंबर सच दैट, ये चलो छोड़ो, ये वाला अपने काम का नहीं है, तो ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला है आपका, एक और फॉर्मूला है क्या, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन क्या है, सिंपली मीन मोड और मीडियन तीनों में कई बार क्या होता है कि आपको वो फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमको मीन मोड मीडियन में से 2 की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है कि मीन इतना है, मोड इतना है, मीडियन बता दो, या मोड इतना है, मीडियन इतना है, मीन बता दो। टेबल दी नहीं, ऑब्जर्वेशन गिवन ही नहीं है, तब हम एम्पिरिकल रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन आदत वैसे शॉर्ट में लिखने की ना, मीन मोड एंड मीडियन। 3 इडियट्स मूवी देखी थी आपने? इसको याद रखना, 3 इडियट। तो इडियट जैसा क्या साउंड हो रहा है यहाँ पर, मीडियन। तो 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस, कई बार आप आपके फ्रेंड्स को बोलते हो ना यू आर टू मीन, जब वो कोई सेल्फिश वाला काम करता है तो लोग बोलते हैं यू आर टू मीन। हाँ, तो मीन के साथ 2 आएगा, याद रहेगा, 2 मीन। तो 2 मीन और 3 इडियट की जगह मीडियन। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। यदि तुम्हें बोल दिया कि मीडियन तो 5 है, मीडियन तो 5 है और मोड आपका मोड निकालो और मीन 4 है, तो हम सब्सटीट्यूट कर दें, तो 3 × 5 इक्वल टू मोड प्लस 2 × 4। 3 5 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8 इधर आया, तो मोड की वैल्यू क्या आ गई, सीधे 7। मोड इज 7 आ गया, इजी है। तो ये तभी यूज़ होता है, ऐसा नहीं करना कि हमको किसी क्वेश्चन में बोला मीन मोड मीडियन तीनों निकालो, टेबल दिया है और हम इस फॉर्मूले से निकालने से थोड़ा डिफरेंस आता है। यदि हम प्रॉपर मीन मोड मीडियन का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालते हैं और एम्पिरिकल रिलेशनशिप से निकालते हैं, तो आंसर्स आर 100% सेम नहीं होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको सिर्फ उसी कंडीशन में यूज़ करना है जब आपको मीन मोड मीडियन की वैल्यूज़, 2 की वैल्यू डायरेक्टली दी है और आपको तीसरे की वैल्यू पूछी है, आपके पास टेबल नहीं है। जब आपके पास टेबल है तो आपको फॉर्मूला मीन मोड मीडियन का यूज़ करके ही मीन मोड या मीडियन कैलकुलेट करना है। बाई चांस कभी एग्ज़ाम में ऐसा हो जाए, ऐसे होगा तो नहीं, अपन इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा, मान लो तुमने मोड और मीडियन कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूले से और मीन कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, तब फिर तुम फॉर्मूला लगा लो। हाँ, इमरजेंसी केस में, इन दैट सिचुएशन की भी छोड़ने से बेटर है कि आप इस फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर लो। तो अब हम कल की क्लास में
नेक्स्ट क्लास में हम मीन के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे एंड उसके साथ हमारा फिर स्टैटिस्टिक्स ख़त्म हो जाएगा। और मैंने एक पोर्शन छोड़ा है, कौन सा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का कर्व बनता था, उससे हम मीडियन कैलकुलेट करते थे, वो भी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, इसलिए वो पोर्शन हमने छोड़ दिया है। ठीक है, थैंक यू।